हेलो स्टूडेंट। पेपर 11th में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यूनिट 3 से टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इन्वेंटरीज यानी रुचि परीक्षण। तो रुचि से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु या तथ्य को पसंद करने, उसके प्रति ध्यान केंद्रित करने तथा उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। यह जन्मजात होने के साथ साथ अर्जित भी होता है एवं इसका स्वरूप आयु में परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहता है। रुचि का स्वरूप परिवर्तन के सफर से भी गुजरता है। व्यक्ति विशेष में उपस्थित रुचि के क्षेत्र एवं उसकी मात्रा का पता एवं अनुमान लगाने के लिए परीक्षणों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे परीक्षण रुचि परीक्षण के रूप में परिभाषित किए गए। तो रुचि से तात्पर्य जैसा कि इसके में कह रहा है और इसको हम लोग अपने अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप के बिहेवियर से भी समझ सकते हैं, आज अपने घर परिवार के, अपने समाज के लोगों से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, कुछ चीज़ आपको अच्छा लगता है तो फिर उसकी तरफ आप आकर्षित होते हैं, वो चीज़ आपको लेने का मन कर जाता है कि ये चीज़ मेरे पास भी होना चाहिए। जैसे आप कपड़े की दुकान में गए और आपको खरीदने के नज़रिए से नहीं गए हैं, आपको खरीदना नहीं है, आप बस यूं ही गए हैं और आपको कुछ अच्छा लग जाता है तो फिर आप उस दुकान वाले को बोलते हो कि इसको आप रख दो, मैं कल आके ले जाऊंगी, और फिर आप जाते हो और उसको लेके आते हो। कभी आप राह चलते कोई गाड़ी आपको पसंद आती है तो फिर आप अगर कोई जान पहचान का है तो उससे लेकर आप चलाना चाहते हो, या फिर आपके अंदर अगर खरीदने की कैपेसिटी है तो आप उस गाड़ी को खरीद के ले आते हो। यानी कि जो चीज़ आपको पसंद आती है वो कोशिश करते हो कि आप क्यों हमारे पास आनी चाहिए, उसके तरफ आप खींचते हो, वो आपका ध्यान को केंद्रित करता है, अपने आप अपनी तरफ खींचता है। तो ये हमेशा, और जब वो चीज़ आपके पास आता है तो वो आप संतुष्टि पाते हैं कि अगर आपको गाड़ी की आवश्यकता है, आपने गाड़ी ले ली तो आपको लगता है कि चलो मुझे गाड़ी की इच्छा थी, मिल गई, तो आप अपने आप में संतुष्टि मिलता है, आप सेटिस्फाइड होते हो। तो यह जन्मजात होने के साथ साथ अर्जित भी होता है और इसका स्वरूप आयु में परिवर्तन के साथ साथ बदलता भी रहता है। तो ये जन्म के साथ ही किसी प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन समय के हिसाब से उसमें बहुत सारा परिवर्तन भी आता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है और आप देखेंगे कि वो छोटे बच्चे अधिकतर हरी सब्जी नहीं खाने चाहते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र होती है, उनकी समझ होती है, बड़े होते हैं तो उसके साथ साथ वो बहुत सारी जिन चीज़ को वो अवॉइड किया करते थे उनके पसंद में शामिल हो जाता है, तो वो पसंद उनका बदलता जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब बचपन में थी तो मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं मीठा खाती हूँ। मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ मीठा बनाऊँ, खाऊँ। तो ये मेरे परिवर्तन, जबकि बचपन में मेरे सामने अगर कोई मेरे खाने के प्लेट में अगर कोई मीठे का कोई भी वस्तु रख दे तो मैं रोने लगती थी। तो ये परिवर्तन है कि आज मुझे मीठा पसंद है, वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। मीठा अगर कुछ बने तो मैं ना खाऊं, ऐसा ना होगा।
तो ये समय के साथ सफ़र करता हुआ गुजरता जाता है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते चले जाते हैं। तो इस तरह रुचि का स्वरूप परिवर्तन के सफ़र से गुजरता है कि आपकी जो रुचि है उसमें और भी कुछ जुड़ जाते हैं और ये इंटरेस्ट या रुचि जो है वो बढ़ता जाता है समय के साथ, उसमें नई नई चीज़ों का एडिशन होता चला जाता है। तो व्यक्ति विशेष में उपस्थित रुचि के क्षेत्र एवं उसकी मात्रा का पता एवं अनुमान लगाने के लिए परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब साइकोलॉजी की बात है अगर तो उसमें किस काउंसलिंग के लिए किस बच्चे की कहाँ इंटरेस्ट है या अगर समस्या ग्रसित व्यक्ति का ही काउंसलिंग लेने की बात होती है, निर्देशन की बात होती है, तो वहाँ उनके रुचि भी के बारे में पता लगाना आवश्यक होता है। या किसी बच्चे का व्यावसायिक काउंसलिंग या एजुकेशनल काउंसलिंग देना है तो फिर उसके इंटरेस्ट का भी पता लगाना आवश्यक होता है कि उनको किस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, किस अपॉर्चुनिटी को वो अपनाना चाह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए एक टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे टेस्ट को इंटरेस्ट टेस्ट, इन्वेंटरीज या फिर रुचि परीक्षण के नाम से भी परिभाषित करते हैं। तो अब हम जैसा कि रुचि परीक्षण की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, वो खुद से नहीं आता है। किसी के मन में वो सवाल उठता है कि ये इंटरेस्ट है तो फिर इसकी कितनी मात्रा है, उसको कैसे मापा जाए, इस पर कैसे बात किया जाए। तो कोई एक गॉड फादर बनता है जो उस क्षेत्र में सबसे पहले काम करने का काम करता है और फिर उस पे फिर नए नए लोग उस पर रिसर्च करते जाते हैं और नई चीज़ें उसमें जुड़ती जाती हैं। तो रुचि परीक्षण की शुरुआत माइनर नाम के वैज्ञानिक ने 1918 में की, ऐसा माना जाता है, जिसने रुचियों के मापन हेतु एक फॉर्म प्रपत्र तैयार किया था। प्रपत्र यानी कि फॉर्म तो किया था। वहीं मूर नामक एक वैज्ञानिक था जो कि 1921 ईस्वी में इंजीनियरों के सामाजिक एवं यांत्रिक रुचियों के मापन के लिए एक फॉर्म का निर्माण किया था। कार्ल हाउजर ने सन 1927 ईस्वी में एक जनरल इंटरेस्ट इन्वेंटरी का विकास किया। नेक्स्ट फिर कूडर ने सन 1938 ईस्वी में कूडर प्रीफरेंस रिकॉर्ड को निर्मित किया और इनका संशोधन सन 1981 ईस्वी में हुआ। यानी कि कूडर प्रीफरेंस रिकॉर्ड जो तैयार किए फॉर्म, उसका संशोधन फिर 1991 ईस्वी में हुआ और तब से लेकर आज तक यह एक उपयोगी रुचि फॉर्म रहा है। इंटरेस्ट का फॉर्म जो है यह रिसेंट में है। सन 1953 ईस्वी में थ्रस्टन ने कारक विश्लेषण पर आधारित एक रुचि प्रपत्र की रचना की। फिर जिस्ट द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों की रुचियों के मापन के लिए एक अति महत्वपूर्ण तथा प्रचलित रुचि प्रपत्र जिस्ट पिक्चर इंटरेस्ट इन्वेंटरी की रचना की गई। तो लेकिन ये सारा कुछ अलग अलग क्षेत्रों में हुआ जो हमारे देश के वैज्ञानिक इनमें से नहीं थे। और ये जब भारत में इसकी बात आती है कि इंटरेस्ट टेस्ट के लिए इन्वेंटरीज के पर काम करने की, तो वो फिर सर्वप्रथम इलाहाबाद ब्यूरो द्वारा कार्य किया गया और ब्यूरो ने सन 1956 ईस्वी में कूडर रुचि प्रपत्र के आधार पर ही एक व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का निर्माण किया। यानी कि वोकेशनल फॉर्म का निर्माण किया, इंटरेस्ट फॉर्म का निर्माण किया, वोकेशनल इंटरेस्ट फॉर्म।
यह एक सामाजिक रुचि परीक्षण, सामूहिक रुचि परीक्षण है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को एक साथ फॉर्म दिया गया और उन्होंने अपना अपना इंटरेस्ट से जुड़ी हुई अपनी अपनी इंफॉर्मेशन उसमें जो जो मांगा गया होगा वो उन्होंने इनपुट किया। फिर KR चौधरी द्वारा सन 1957 ईस्वी में वर्णन रे चौधरी रुचि सर्वेक्षण, वर्णन रे चौधरी रुचि सर्वेक्षण की रचना की। नेक्स्ट फिर SB लाल भारद्वाज ने एक रुचि प्रपत्र का निर्माण किया जो कि 2 भागों में विभक्त है। तो लाल भारद्वाज के द्वारा 2 भागों में विभक्त इंटरेस्ट फॉर्म का निर्माण किया गया। पहला व्यावसायिक एवं दूसरा अव्यावसायिक, वोकेशनल और जो वोकेशनल नहीं है, अव्यावसायिक, 2 तरह का तैयार किया गया, जो कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक रुचियों के मापन का कार्य करता था, के द्वारा कार्य किया जाता है। तो RP सिंह, मीरा जोशी, RP सिंह 1969, मीरा जोशी तथा जगदीश पांडे 1969, लाभ सिंह 1969, इन्होंने रुचि परीक्षण का निर्माण किया तथा मानकीकरण किया। सन 1975 ईस्वी में देहरादून की उषा रानी तथा SP कुलश्रेष्ठ ने ISPTI संचरित व्यावसायिक रुचि परीक्षण की रचना की। गोरखपुर के SK सिंह तथा BB पांडे 1988 में राजनैतिक रुचि मापनी का भारतीय अनुकूलन किया। दिल्ली की निर्मला गुप्ता ने क्राइस्ट की कैरियर परिपक्वता मापनी का भारतीय अनुकूलन कर रुचि परीक्षण के विकास के क्षेत्र में अपना अनूठा योगदान दिया। इस प्रकार अगर इंटरेस्ट टेस्ट के विकास का कार्य उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता गया, यानी कि सन 1918 में इसकी शुरुआत की अनुमान लगाया जाता है कि 1918 में माइनर नामक वैज्ञानिक ने इस पर एक फॉर्म तैयार किया। नेक्स्ट फिर से इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार कार्य करते गए और उस पर लगातार उसमें प्रगति का कि नए नए संशोधन आ रहे हैं, नई नई रिसर्च हो रहा है, नए नए फॉर्म्स उसके तैयार हो रहे हैं कि कैसे इंटरेस्ट को मापा जाए। तो रुचि परीक्षण यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य या व्यावसायिक परीक्षण। तो व्यक्ति के सामान्य जीवन एवं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रुचियों का मापन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने परीक्षण को सामान्य या अव्यावसायिक रुचि परीक्षण कहते हैं। इसमें प्रायः जांच सूची एवं प्रश्नावली शामिल होते हैं। और दूसरा है व्यावसायिक रुचि परीक्षण। तो व्यक्ति की व्यावसायिक रुचि को मापने वाले परीक्षण को व्यावसायिक रुचि परीक्षण कहते हैं। तो पहला जो है वो व्यक्ति के सामान्य जीवन एवं शिक्षा से जुड़ी हुई रुचियों का मापन, कि बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का या बालक का सामान्य जीवन क्या है और उन्हें आगे शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या इंटरेस्ट है, वो कि क्या कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। और दूसरे में उनकी व्यवसाय से जुड़ी हुई क्या इंटरेस्ट है, व्यवसाय में वो कौन सा व्यवसाय में इंटरेस्ट रखते हैं, इनके लिए परीक्षण लिया जाता है। तो ये 2 सामान्य या अव्यावसायिक परीक्षण और दूसरा है व्यावसायिक रुचि परीक्षण। तो आज हम लोग इंटरेस्ट टेस्ट यानी इन्वेंटरीज, या फिर हम उसको हिंदी में रुचि परीक्षण कर बोलें, तो इस पर हमने डिस्कशन किया, जिसके अंदर हमने देखा कि रुचि परीक्षण क्या है, किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट
का टेस्ट करना ही रुचि परीक्षण है। और रुचि परीक्षण समय के साथ परिवर्तित होता है, उसमें नई रुचियाँ जो है जुड़ जाती हैं। साथ ही उसके हमने हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया कि कब इसका शुरुआत है। जैसे 1918 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, तथा अब उसके बाद से यह कंटिन्यू उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। और इसके प्रकार जो पहला अव्यावसायिक परीक्षण है और दूसरा व्यावसायिक रुचि परीक्षण। तो अव्यावसायिक के अंतर्गत सामान्य जीवन या एवं शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ी हुई रुचियों का मापन किया जाता है। और वहीं दूसरा व्यावसायिक रुचि परीक्षण में बच्चे की व्यावसायिक रुचि परीक्षण का परीक्षण किया जाता है। थैंक यू।